परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूप रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ हैं, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 मुख्य अंग हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग फल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर अर्थात था तब त्रेता युग था। 2 अंगों पर ही आधारित रहा तब द्वापर युग आया और एक ही अंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आया। सत्य, सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितवासी है वह सत्यवासी हो सकता है। तप, तप करो। हर प्रकार के सुखों का उपयोग न करो। थोड़ी सी तपस्या रोज करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपयोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रिय जो कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन में संयम और तप दोनों होने चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ आने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चों की देखभाल करती है उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े। दया, धर्म का चौथा अंग है दया। श्रुत कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों में चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा, वह कौन है? उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब
उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? सो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा? राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे ही दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद जब एक और सुंदर युवक घर से निकलकर जाने लगा, पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी नहीं रहे तो मैं अकेले कैसे यहाँ रहूँ? मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हैं। इसलिए यह स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की चार संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया। द्वापर में सत्य और तप न रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया है। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सारे ही धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि धर्म ही मनुष्य को दुख देता है। दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।